हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं वर्ब का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम नेक्स्ट 150 पीवाईक्यू करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ब के अंदर से ही आए हैं सभी के सभी एग्जामिनेशन के अंदर, सीजीएल के जितने भी पूरा कैलेंडर रहा है। तो फर्स्ट ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने जितने भी वर्ब के रूल्स जिन पर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए वैसा ही रूल्स कवर किए थे और 50 पीवाईक्यू हमने कर लिए थे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट 150 करने वाले हैं। सो इसके अंदर सारे पीवाईक्यू इंक्लूड है जो भी 2025 के अंदर एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, सभी एडिक्विटी मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है अभी फ़िलहाल। ठीक है, उनके सारे सुन के सारे पीवाईक्यू। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है दैट द फ्रेमवर्क लैक्स प्रोविजन फॉर बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी इज लेस प्रॉब्लमेटिक दैन द एजम्पशन दैट ऑल पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन विल विदाउट कोअर्सन adheres to the central directive as framed। ये कहना चाह रहा है कि जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, ठीक, जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें बैकवर्ड जो कंपेटेबिलिटी है, मतलब कि जो पीछे से जो सहयोग मिल रहा है, ठीक है, वो कम प्रॉब्लम मतलब कि वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसमें इतनी समस्या नहीं है जितना कि यह सोचने में समस्या है कि सारे के सारे लोग जो है वे खुद के रूल्स मानेंगे, खुद के बनाए हुए रूल्स मानेंगे बिना किसी फोर्स के। ठीक है, मतलब कि बोला जा रहा है कि जो ढांचा है, जो कंपेटेबिलिटी है, इसमें प्रावधानों की कमी इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि ये मानने में प्रॉब्लम है कि जितने भी पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जितने भी संस्था है, वे बिना किसी दबाव के, विदाउट कोई अर्थ, बिना किसी दबाव के सारे के सारे रूल्स मानेंगे जो भी सेंट्रल ने फ्रेम किए, सेंट्रल ने बनाए हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम वर्ब चेक करते हैं, फिर नाउन इस तरह चेक करते हैं वन बाई वन सभी के सभी पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम यहाँ वर्ब के क्वेश्चन का इसलिए हम वर्ब चेक कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर फ्रेमवर्क सिंगुलर है तो ये लैक्स ही हमारा ठीक है, नाउन हमारा ठीक हो गया। मेन क्या है हमें देखनी होती है वर्ब में। वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चन आए इसलिए हम ज़्यादा फोकस वर्ब पर करते हैं। इज़ लेस, ठीक है, हमारा ठीक है। प्रॉब्लमेटिक देन द एजम्पशन, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ठीक हो गया कि हमने ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के हमने इज़ यूज़ कर लिया, ये हमारा ठीक हो गया। यहाँ वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड सेंटेंस दैट ऑल पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सभी इंस्टीट्यूशन विल। अब विल आ गया, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। एडहेर्स, विल एक मॉडल वर्ब है जो अपने साथ एस और ई एस नहीं लेगी, बेस फॉर्म लेगी, ठीक है ना, तो एस और ई एस यहाँ पर नहीं आएगा। ये रूल हमने किया था। ओके, नेक्स्ट हमारा है इट वॉज द मिस अलाइनमेंट बिटवीन प्रोजेक्टेड एंड एक्चुअल डाटा। ये मिस अलाइनमेंट है, मतलब मिसमैच हो रहा है जो असली डाटा है और जो प्रोजेक्टेड डाटा है। ठीक है, जो सोचा था, जिन्हें सोचा है। दैट कास्ट आउट, जो डाउट कास्ट नहीं करता, नॉट ओनली इन कैलकुलेशन, जो ये संदेह नहीं लाता कैलकुलेशन पे, बल्कि उन अजम्पशन, उन मान्यता पर संदेह लाता है जो सोच रहे हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं, जो ठीक है स्ट्रेटेजी फंडिंग कर रहे हैं, जिन पर पूरी फंडिंग जो प्लानिंग है वो बनी हुई है। तो जो प्रोजेक्टेड और एक्चुअल डाटा के बीच में जो मिस अलाइनमेंट है, जो मिसमैच हो रही है, वो उन कैलकुलेशन पर ही नहीं है बल्कि उन अजम्पशंस पर भी है जिन पर पूरी फंडिंग प्लान की गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि डाटा गलत निकाला गया, इसलिए जो पूरी प्लानिंग है वो गलत हो गया, डाउट हो गया। यहाँ पर क्या है अंडरलाइन, यहाँ पर हम इट वॉज द मिस अलाइनमेंट, ये ठीक है, हमारा मिस अलाइनमेंट था, ये ठीक है। प्रोजेक्टेड एंड एक्चुअल डाटा, ये हमारा ठीक है फर्स्ट सेंटेंस। दैट कास्ट आउट, जो कास्ट आउट नॉट ओनली बट आल्सो का हमारा कॉम्बिनेशन है, ये हमारा ठीक है। ऑन द कैलकुलेशन, ऑन द सब्शन, पैरेललिज्म फॉलो कर रहा है। दैट अंडरलाइड नहीं होता, वो क्या होता है, पास्ट फॉर्म क्या है अंडरलाई का, अंडरले, ठीक है, तब क्या यूज़ करेंगे अंडरले। तो हमारा ऑप्शन क्या है फोर्थ। नेक्स्ट हमारा है लिटिल डिड द कमिटी नो, हमने पढ़ा था डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि न्यू सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट, क्योंकि ये डू का पास्ट फॉर्म है, डिड ये ऑलरेडी पास्ट किया है तो दो पास्ट लेने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, जब हमने डिड पास्ट ले लिया तब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। नेक्स्ट हमारा है द सीईओ डिमांडेड दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द बोर्ड नॉट लेटर देन वेडनेसडे आफ्टरनून फॉर इमीडिएट इवैल्यूएशन। बोला गया कि सीईओ ने डिमांड किया कि रिपोर्ट जो सबमिटेड करनी थी बोर्ड को, वो येस्टरडे जो आफ्टरनून है, दोपहर मतलब वेडनेसडे जो आफ्टरनून है उससे पहले कर दो ताकि जल्दी के जल्दी इवोल्यूशन हो सके। ठीक है, डिमांडेड आ गया है, मतलब सबसे पहले में क्या देखना है, डिमांड, ये कुछ वर्ड्स है जैसे कि डिमांड, ऑर्डर, सजेस्ट, इंसिस्ट, इनके बाद हमेशा दैट आता है। ठीक है, डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट नहीं लेते, डायरेक्ट दैट लेंगे और दैट के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वर्ब जो वर्ब यूज़ होगी ना, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज़ होगी हमारी हमेशा ही बेस फॉर्म होगी। जैसे मतलब बी होगा, गो का गो होगा, गोज़ नहीं होने का डू होगा। ठीक है, ये सब क्या है, ये बेस फॉर्म है, तो ये बेस फॉर्म लेगी।
क्लियर। तो क्या यूज़ होना है, डिमांडेड दैट द रिपोर्ट बी सबमिटेड, इज सबमिटेड नहीं, इसका बेस फॉर्म क्या है, बी, तो यहाँ क्या यूज़ होगा, बी। ओके, नेक्स्ट हमारा तो समझ में आएगा, डिमांड, इंसिस्ट और ऑर्डर या फिर सजेशन देना, सजेस्ट, ठीक है। तो इनके बाद जो वर्ब होगी वो बेस फॉर्म होगी, ना कि कोई सी और फॉर्म, ठीक है ना। बेस फॉर्म क्या है इसकी, बी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट हमारा गलत है, यहाँ पर आएगा बी। नेक्स्ट हमारा है, टू एंश्योर एवरी पार्टिसिपेंट्स बी एट द चेयरपर्सन रिक्वेस्टेड दैट अ क्वेश्चन बी सबमिटेड इन एडवांस एंड दैट मॉडरेटर बी असाइन टू ईच ग्रुप। इसे बोला गया है कि हर एक पार्टिसिपेंट को सुना जाए, टू एंश्योर हर एक पार्टिसिपेंट को सुना जाए, इसलिए चेयरपर्सन ने क्या कहा, रिक्वेस्ट की कि हर एक क्वेश्चन को एडवांस में सबमिट कर दिया जाए और जो मॉडरेटर है उनको भी हर एक ग्रुप में एक मॉडरेटर मतलब असाइन कर दिया जाए, ठीक है, हेल्प करने के लिए। तो हम जो यहाँ पे क्या यूज़ है, एंश्योर। एंश्योर क्या है, एंश्योर अपने बाद में हमेशा इन्फिनेटिव लेगा, ठीक है, ना कि बेस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इज़, ना कि हियर्ड, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, वो सब्जंक्टिव लेगा, ये इन्फिनेटिव लेगा। तो एंश्योर के बाद हमेशा ही इज़ मतलब ये यूज़ होगा, बेस फॉर्म नहीं यूज़ होने की। नेक्स्ट हमारा है, द HR मेड द असिस्टेंट resubmitting all the documentation after discovering discrepancy in the date of joining for 3 contractual employee। HR ने बोला कि असिस्टेंट को सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करो, जितने भी जो 3 कॉन्ट्रेक्चुअल हमने एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेते हैं एम्प्लॉय, उनके कुछ डाटा के अंदर कुछ उन्हें गलती मिली होगी, इसलिए HR हैड मेड आ गया, एकदम दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि मेड या मेक जो भी यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके बाद यूज़ होगा बेस फॉर्म। ऑब्जेक्ट लेंगे देन बेस फॉर्म लेंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, क्लियर। ही मेड द असिस्टेंट, रीसबमिटिंग नहीं यूज़ होगा, रीसबमिट यूज़ होगा। जैसे कि ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया। शी मेड हिम वर्क हार्ड, उसने से कड़ी मेहनत करवाई। द टीचर मेड द स्टूडेंट लर्न, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, ठीक है। ही मेड मी टू क्राई या ही मेड मी क्राई नहीं होने का, तो हमेशा बेस फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, ना तो पास्ट फॉर्म यूज़ होने की, ना ING फॉर्म यूज़ होगी, ना टू यूज़ होने का। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सबमिट, क्लियर। मेड हो, ये कोई काम हम करवा रहे हो, हैड हो, या फिर हो क्या, गेट हो, ठीक है। आई गॉट हिम टू रिपेयर माई फ़ोन, ठीक है। ही हेल्प मी डू द वर्क, आई वॉज मेड क्राई। तो इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, वैसे बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि मेड, हैव या फिर लेट, सब में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट ही रिग्रेटेड द मोस्ट, ज़्यादा उसको किस बात का दुख हुआ, वाज नॉट द आउटकम, उन आउटकम का नहीं जो नेगोशिएशन से आए, बल्कि वो उस बात से दुख हुआ कि वो जो कम्युनिकेशन करने के अंदर फेल हो गया उसके अपने, ठीक है, उसे खुद का रिजल्ट, मतलब अपने जो कम्युनिकेट करना चाहता उसमें फेल हो गया। नेक्स्ट हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा, फेल्ड क्या है, फेल्ड अपने बाद में एक लेगा इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है, ना कि कम्युनिकेटिंग। तो क्या होगा, फेल टू कम्युनिकेट, हमेशा फेल के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ भी फेल यूज़ हो रहा है, ही हैड फेल टू कम्युनिकेट। ओके, नेक्स्ट हमारा है, being largely ignored in the early discussion, the revised charter was again subjected to review by external expert who had earlier flagged similar inconsistencies। अब बोला गया है कि बीज लार्जली इग्नोर्ड, अर्ली डिस्कशन में इग्नोर होने के बाद जो रिवाइज चार्टर है उसको दोबारा मतलब भेजा गया रिव्यू करने के लिए एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसने पहले इसके अंदर कुछ कमी निकाल दी थी। अब पहले इग्नोर हुआ होगा ना, वो कम पहले हमने क्या पढ़ा था इसी वेब के अंदर, मेरा सेकंड थर्ड रूल है कि जब कोई चीज़ पहले हो चुकी हो तो हम उसको बीइंग से स्टार्ट हो रही हो तो वहाँ पर हम हैविंग बीन यूज़ करेंगे, ठीक है। बीइंग का मतलब क्या, ये बीइंग के डिनोट ये दिखा देगा कि जो काम है साथ साथ चल रहा है, लेकिन हमको दिखाना है कि वो काम पहले हो चुका है। इग्नोर तो पहले ही हुआ होगा ना, उसके बाद तो रिवाइज हुआ होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, हैविंग बीन लार्जली इग्नोर्ड, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब बीइंग से स्टार्ट हो रहा हो और काम भी पहले हो चुका हो, एक्शन पहले हो जाए उसके बाद ही एक्शन हो रहा हो, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हैविंग बीन। लार्जली टाइम लाइन इश्यू है, शुड बी हैविंग बीन इग्नोर्ड, ना कि बीइंग इग्नोर्ड। नेक्स्ट हमारा है, इफ़ द पॉलिसी वर टू बी इम्प्लीमेंटेड nationwide, it would necessitate that every regional office conduct a comprehensive audit within a period of 6 months। अब अगर एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम नेशन वाइड, पूरे नेशन के अंदर,
तो ये ज़रूरत बन जाता है कि हर एक रीजनल ऑफिस कंडक्ट करे क्या, एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक पूरे ब्रॉड व्यू के अंदर एक ऑडिट कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जांच करे 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, कंडक्ट कराए एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट विद द पॉलिसी, ठीक है। वर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड, हम बात करें कंडीशनल की, अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो इट वुड नेसेसिटेट, ये जरूरी हो जाता है, एवरी रीजनल ऑफिस, ठीक है। एवरी आ रहा है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज, मतलब कि वर्ब के अंदर एस और ई एस लगेगा, ये हमारा ठीक है, ये वर्ब हमारी ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ओके, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के अंदर। अब हमारा गलत क्या है, हमने क्या पढ़ लिया, हमने क्या गलत कर लिया यहाँ पे, हमने गलत क्या करा, इट वुड नेसेसिटेट दैट, ये जरूरी करता है, नेसेसिटेट आया दैट एवरी रीजनल ऑफिस, हर एक रीजनल ऑफिस। अब जो ये वर्ब है ये इसकी वर्ब होगी, ठीक है ना, कि हर एक रीजनल ऑफिस क्या कंडक्ट करे। तो नेसेसिटेट अगर आ चुका है, उसके बाद दैट आया, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उसके बाद जो वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, बेस फॉर्म होगी, सब्जंक्टिव होगी, उसके अंदर एस और एस नहीं लेगा, ठीक है। नेसेसिटेट के बाद दैट लग रहा है अगर, और उसके बाद हम ये ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मतलब कुछ भी एवरी रीजनल कुछ भी बात कर रहे हैं, तो उसके बाद जो वर्ब होगी उसमें एस और ई एस नहीं लगने का, सब्जंक्टिव फॉर्म यूज़ होगी, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है हैड इट नॉट डेफर्ड द प्रपोजल फॉर वीक्स द बोर्ड वुड हैव हैड अ बेटर चांस टू इवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म्स वायबिलिटी बिफोर द डेडलाइन लैप्स्ड। अगर उसने प्रपोजल को हफ्तों तक टाला ना होता, हैड ही आना, टाला ना होता, कंडीशनल सेंटेंस का है ये, हैड ही, तो जो बोर्ड है वुड हैव, ठीक है, ये पेयर हमारा सुटेबल है, बिल्कुल ठीक बन रहा है, हैड के साथ वुड हैव होता है, तो बोर्ड के पास एक अच्छा चांस होता है ये प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी है, जो लंबे समय तक जो उसकी रहने वाली चीज़ें हैं उसको इवैल्यूएट कर लेता वो, उस किससे पहले डेडलाइन से, मतलब डेडलाइन खत्म होने से पहले वो उसको इवैल्यूएट कर लेता। अब हम क्या कर रहे हैं, हैड इट नॉट डेफर्ड द प्रपोजल फॉर वीक, अगर उसने टाला ना होता है हमारा ठीक है, द बोर्ड वुड हैव हैड अ बेटर चांस, उनके पास एक बेटर चांस होता, पास्ट कंडीशनल की बात करें पास्ट की, ठीक है, वुड हैव होता, हैड आया, ठीक है। टू के बाद हमेशा इवैल्यूएट आता है क्या, चांस पे बात तुम्हारे यहाँ पे गलत हो गया, टू के बाद हमेशा क्या यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, ना कि टू इवैल्यूएट, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, टू इवैल्यूएट आई एन जी रह जाती है, ठीक है, फर्स्ट तो ये हमारी गलत हो गया। या फिर चांस के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, हम चांस के बाद ऑफ, और अगर हम यहाँ आई एन जी लगाएं तो हम यहाँ ऑफ लगाएंगे, ना कि इवैल्यूएटिंग। तो दो केस बनते हैं, या तो चांस के बाद क्या करें, ऑफ के बाद जीरन लगा दे, चांस ऑफ इवैल्यूएटिंग, या फिर चांस टू इवैल्यूएट कर दे, चांस टू इवैल्यूएट, दोनों तरीके से ठीक आते हैं, ठीक है, या ऐसा कर लो या ऐसे कर लो, क्लियर। तो ऑप्शन थर्ड के अंदर हमारी मिस्टेक है। नेक्स्ट हमारा है जॉबिन हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, हम सोच रहे हैं कि जॉबिन पूरे दिन से काम करता तो ऑब्वियसली बात है वो थक रहा होगा, ही मस्ट बी टायर्ड, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कि वो थक रहा होगा, मतलब लॉजिकल है। नेक्स्ट हमारा है द मैनेजर वांट्स द रिपोर्ट, मैनेजर चाहता है कि रिपोर्ट को कल सुबह तक क्या हो, सबमिट कर जाए, वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स दैट, वॉन्ट्स आ गया ना, तो क्या करना था, जब ये वॉन्ट आई वहाँ पे क्या करना है, वॉन्ट के बाद अगर ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो जो यूज़ होने वाला जो वर्ब होगी वो क्या होगी, पास्ट पार्टिसिपल होगी, पास्ट की बात करेगी, ठीक है। ही मतलब वो चाहता है कि रिपोर्ट क्या हो, एक जल्दी से कंप्लीट हो जाए, सबमिट हो जाए, तो क्या यूज़ करेगा, सबमिटेड, क्लियर, ना सबमिट आने का और ना सबमिटिंग आने का, याद रखना। वॉन्ट्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे रूल्स है जो मैं क्या करूँगी ना, सबके रूल्स को लास्ट एक क्लास के अंदर सारे रूल्स जितने भी हैं, वॉन्ट्स का, गेट का, हैव का, या फिर इंसिस्ट का, ऑर्डर का, सबको एक तरह कंबाइन करके एक वीडियो बनाने का, ठीक है, आप उसको देख लेना अच्छे से, अब इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ रूल्स पढ़ाए थे, उसके बेस पर कॉपी वायू करा रही हूँ, ठीक है, जो मैंने पढ़ लिए। तो वॉन्ट्स के बाद जो भी वर्ब आएगी, वॉन्ट्स के बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म के अंदर होगी, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सी इंसिस्टेड दैट, इंसिस्ट आ गया, ऑब्वियस हमने क्या पढ़ा, इंसिस्ट आते ही समझ जाना है कि जो वर्ब आएगी वो विदाउट टू आएगी और इन्फिनेटिव आने वाली है, ठीक है, बे इन्फिनेटिव। ही इंसिस्टेड दैट ही बी प्रेजेंट, बेस फॉर्म क्या है, इज और वॉज बेस फॉर्म नहीं है, इज बेस फॉर्म नहीं, वुड बी बेस फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म क्या है, बी। नेक्स्ट हमारा है द मीटिंग को क्या करें, ड्यू टू सडन इलनेस ऑफ चेयरमैन, जो चेयरमैन को बीमारी हो गई, इसकी वजह से मीटिंग को क्या करना पड़ा, हमको कैंसिल करना पड़ा, कोल्ड आउट की बात कर रहे हैं, तो कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल मतलब क्या है, कोल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल होना, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। कॉल्ड इन का मतलब होता है रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी के लिए आना, रिपोर्ट करना।
कॉल्ड अपॉन का मतलब होता है आस्क्ड टू डू समथिंग, किसी ने कुछ काम करने के लिए बोला गया, ठीक है, किसी कुछ काम करने के लिए बोला गया। कॉल्ड आउट होता है शाउट करना, चिल्लाना। नेक्स्ट हमारा है द न्यू पॉलिसी ने क्या करा, अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लोकल इकोनॉमी सिंस इट वाज इम्प्लीमेंटेड। सिंस आया गया है, बोला गया है कि जब से न्यू पॉलिसी आई उसने बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल जब से वो इम्प्लीमेंट हुई है। जब से वो मतलब कि वो काम पास्ट में हुआ है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी प्रेजेंट के अंदर है। सिंस इंडिकेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऐसा सेंटेंस हमें ऐसा वर्ड लेना पड़ा जो पास्ट को शुरू हुआ हो लेकिन प्रेजेंट के अंदर चल रहा हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ हैड, अभी भी है और पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। नेक्स्ट हमारा है इन केस ऑफ द रेन दे डिसाइडेड टू डैश द मैच। केस रेन के होने के बावजूद भी उन्होंने क्या करा, मैच को क्या किया होगा। अब ऑप्शन से पता लग रहा है कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैच को मतलब प्रोसीड करते रहे, रुके नहीं, ठीक है। तो गो अहेड यूज़ होगा यहाँ पे, सही जो सेंटेंस बन रहा है वो गो अहेड, वे मैच के साथ चलते रहे, मतलब उन्होंने मैच पूरा किया। गो थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना किस चीज़ को, और गो ओवर का मतलब होता है रिव्यू के लिए जाना, टू रिव्यू समथिंग, ठीक है, गो ओवर। नेक्स्ट हमारा है द पुलिस लुक डैश द मैटर एंड फाउंड सम न्यू एविडेंस। पुलिस ने जांच करी होगी मैटर की और उसने तभी तो उन्हें कुछ नए एविडेंस मिले, तब बात करना चाह रहा है कि वो जांच की होगी। तो लुक्ड इनटू का मतलब होता है कि जांच करना, ओके। अदरवाइज लुक अपने साथ इनटू नहीं लेता, बट अगर जांच के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लुक इनटू होता है, वरना लुक के साथ हम इनटू यूज़ नहीं करते। अब लुक एट का मतलब है देखना, लुक बाय का यूज़ नहीं होगा, लुक बाय यूज़ नहीं होगा। लुक फॉर का मतलब होगा सर्च करना, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, मैं अपनी बुक किताबों को सर्च कर रही हूँ। शी इज़ लुकिंग एट मी, वे मेरी तरफ देख रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्लीज़ स्विच डैश द लाइट बिफोर लिविंग द रूम। कमरे से बाहर निकलने से पहले तुम स्विच को, लाइट को क्या करना, ऑफ करना। उसी बात करें स्विच ऑफ द लाइट, ओके। स्विच ऑन का मतलब तो होता है, स्विच ऑन तो कर नहीं सकते, स्विच ओवर क्या होता है, स्विच ओवर का मतलब होता है कि चेंज करना साइड को, यहाँ से वहाँ जाना, स्विच ओवर करना, ठीक है। अगर मैं इस जगह से उस जगह जा रही हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को छोड़ दूसरे प्रोडक्ट को जा रही हूँ, उस प्रोडक्ट पर मैं बोलती हूँ मैंने इस शैम्पू स्विच ओवर कर दिया, मतलब इस शैम्पू मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। स्विच ऑफ का मतलब होता है कि डीएक्टिवेट करना, तो स्विच ऑफ यूज़ होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है द डायरेक्टर्स मार्क डिड नॉट, जो डायरेक्टर के रिमार्क्स थे वो क्या नहीं गए, वो हम बताएं क्या नहीं गए ऑडियंस के साथ, जिसकी वजह से उसे इमीडिएट बैकलैश मिला, मतलब एकदम से उसे प्रतिरोध मिला, ठीक है ना। मतलब कि बैकलैश को क्या बोलते हैं कि सपोर्ट नहीं मिला, साथ नहीं मिला उनका। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो डायरेक्टर जो बातचीत थी वो अच्छी नहीं गई होगी, इट डिड नॉट गो ओवर वेल, ठीक है, इट डिड नॉट गो ओवर वेल, मतलब कि चीज़ वो क्या है वो अच्छी नहीं गई होगी, वैसी बात है। गो आउट का मतलब होता है एग्जिट करना, बाहर निकलना। गो अवे का मतलब होता है निकलना बाहर, गो अवे फ्रॉम हेयर बोलते हैं ना, गो अवे फ्रॉम हेयर। गो डाउन होता है डिक्रीज होना, कोई चीज़ को कम होता है, किसकी वैल्यू कम होती जाना। नेक्स्ट हमारा है द थीफ ब्रॉक डैश द हाउस लास्ट नाइट एंड स्टोर वैल्यूबल थिंग। जो चोर थे उन्होंने क्या करा, हाउस के अंदर घुस गए, उन्होंने मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसको चुरा लिया। तो ब्रॉक इनटू, जब बेइज्जती घुसने को लेता है तो उसके अंदर हम ब्रॉक इनटू यूज़ करते हैं। आपने देखा अभी कितने सारे वर्ब फ्रेज़ के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे वर्ब, इस वर्ब के अंदर सारे फ्रेजल वर्ब पर आए हैं। फ्रेजल वर्ब कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब को बहुत ध्यान से पढ़ना, और सारे ही क्वेश्चन आगे देखेंगे ना आप, कोलोकेशन एंड फ्रेजल वर्ब इन पर ही बेस्ड है सारे। नेक्स्ट हमारा है द इन्वेस्टिगेशन वाज डैश आफ्टर न्यू एविडेंस एमर्ज। इन्वेस्टिगेशन को क्या करा गया, जब आफ्टर न्यू एविडेंस एमर्ज, जब नए एविडेंस मिले होगा तो पक्का इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू करा गया होगा। कोल्ड ऑफ था, कोल्ड ऑफ का मतलब कैंसिल कर दिया, तो फ़ायदा क्या हुआ एविडेंस निकालने का। पिकड अप का मतलब क्या है, दोबारा रिज्यूम करना, दोबारा स्टार्ट करना, दोबारा एक पॉज के बाद दोबारा स्टार्ट करना उस चीज़ को। टेकन अप मीन्स होता है अडॉप्ट करना, किसी को गोद लेना। रिवाइव अप होता है इंक्रीज, मतलब कि रेजुमिनेट करना, ठीक है। द प्रोफेसर आज द स्टूडेंट टू डैश ऑन आर थीसिस आर्ग्यूमेंट। प्रोफेसर ने बोला कि अपने स्टूडेंट को कि तुम अपने जो आर्ग्यूमेंट है, जो तुमने थीसिस बनाई है उसके ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दो, ये कहना चाह रहा है वो। तो फॉलो अप क्या होता है, पीछा करना। अब स्टूडेंट थोड़ी कहेगा तो अपने आर्ग्यूमेंट में पीछा करो। एक्सपैंड ऑन मतलब कि एक्सपैंड करो, डिटेल में बताओ क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दो। तो इसलिए वो कहना चाह रहा है कि प्रोफेसर ने आस्क द स्टूडेंट टू एक्सपैंड ऑन हर थीसिस आर्ग्यूमेंट, अपने आर्ग्यूमेंट को एक्सपैंड करो, क्लियर। नेक्स्ट हमारा
नॉट अंटिल हैड सबमिटेड देयर एग्जॉस्टिव रिपोर्ट ऑडिटर ने डैश द फुल एक्सटेंट ऑफ प्रोसीडरल रैप्स बिफोर बिकम एविडेंट। ओके, कि कहना चाह रहा है कि जब तक ऑडिटर ने नॉट अंटिल नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है, नॉट अंटिल नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है, तो उसका ऑडिटर ने जब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं करी तब तक क्या हुआ, जो प्रोसीडरल जो लैब से जो प्रक्रिया जो गलतियां हैं उनकी सच्चाई सामने नहीं आई। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। वैन अ सेंटेंस बिगिन विद अ नेगेटिव एक्सप्रेशन, जब एक सेंटेंस नेगेटिव चीज़ से स्टार्ट हो, जैसे नॉट अंटिल जब तक, ठीक है, तो ये इन्वर्जन आने वाला है, ऑब्वियसली बात है इन्वर्जन आएगा। ठीक है, और इन्वर्जन क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस डिड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है स्कार्सली हैड द सीईओ कंक्लूडेड हेड स्पीच व्हेन शेयर होल्डर डैश टू देयर फीट। मतलब कि कहना चाह रहा है कि मुश्किल से अभी सीईओ ने स्पीच, जैसे ही स्पीच ख़त्म करी सीईओ ने, तभी जो शेयर होल्डर्स थे वे सारे के सारे क्या हो गए, मतलब कहना चाहता हूँ कि उठ गए। ठीक है, या जब भी कुछ कहना चाह रहे हो खड़े हो गए बात। ठीक है, तो ऑन देयर टू देयर फीट, तो क्या बात कर रहा है, स्केर्सली हैड। ठीक है, स्केर्सली व्हेन कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हमारा तो हम क्या यूज़ करें यहाँ पर, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें सिंपल पास्ट आएगा, ना ही कोई प्रेजेंट परफेक्ट कुछ नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल पास्ट यूज़ होगा जब हमारी बात हो रही हो। स्कार्सली पहले आ चुका है। ठीक है, एक ख़त्म हुआ एक्शन, उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ, जैसे ही उसने वो स्पीच ख़त्म करी वैसे ही शेयर होल्डर वहाँ से उठ गए। ठीक है, तो ये हमारा पहले तुम्हारा हैड और हैव के अंदर आता ही है। सेकंड वन सिंपल पास्ट में आएगा, जो काम बाद में वो सिंपल पास्ट के अंदर आएगा। तो क्या यूज़ होगा यहाँ पर, रोज़, ना कि हैड रोजन, ना कि हैड राइजन। ओके, नेक्स्ट हमारा है वी नीड टू डैश ओल्ड फाइल्स बिफोर मूविंग द न्यू वंस। हमको क्या करनी पड़ेगी, कहना चाह रहा है कि हमको मतलब पुरानी फाइल को हटाना पड़ेगा जबकि हम अगर हम नई पर जा रहे हैं, बिफोर मूविंग, नई पर जाने से पहले हमको पुरानी फाइल को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या यूज़ करें, क्लीन आउट। ठीक है, क्लीन आउट, इसका मतलब होता है कि कोई स्पेस, कोई खाली जगह करना स्पेस को। ठीक है, ताकि हम दूसरे नई चीज़ों को वहाँ पर अरेंज कर सके। नेक्स्ट हमारा है द इंटरवेंशन एम्ड टू डैश द एडवर्स इफेक्ट ऑफ rather than exaggerate them। ओके, एम टू के बाद हमेशा पता है सिंपल फॉर्म है, हमेशा क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, एमेल्यूट्रेट। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ को बेटर बनाना है, कोई चीज़ को कम खतरनाक बनाना, कम ख़राब करना। ठीक है, इंटरवेंशन का एम क्या है कि उस चीज़ को बेटर बनाए, उसकी जो एडवर्स जो इफेक्ट है उस चीज़ को, उसकी जो सीवियरिटी है उसे कम करे, उस चीज़ को बेटर बनाने की कोशिश करे, ना कि उसको ख़राब करे। और ठीक है, वैसे भी रदर देन आया है तो हमको रदर देन का यूज़ करना है, मतलब रदर देन का मतलब कि प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं कि हम क्या करें, ना कि वो। ठीक है, तो हमें इसका अपोजिट ही लेना पड़ेगा, ख़राब का अपोजिट होता है ठीक, एमेल्यूरेटेड। नेक्स्ट हमारा है द डिपार्टमेंट वॉज आस्क्ड, डिपार्टमेंट को बोला गया टू डैश द आउटडेटेड प्रोटोकॉल। जो पुराने हो चुके प्रोटोकॉल है उनको क्या करें, क्या बोलना चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि उसको बंद कर दे। ठीक है, तो फेज़ आउट करना, जो पुराने प्रोटोकॉल उनको फेज़ आउट कर दो, बंद कर दो भैया, निकाल दो। ओके, नेक्स्ट हमारा है उससे पहले देखते हैं हैंड्स ऑफ का मतलब क्या होता है। हैंड्स ऑफ का मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारी किसी को देना, पास करना। ठीक है ना, हैंड्स ऑफ करना। कम एक्ट होता है जो अचानक से मिल जाए, एकदम से मिल जाना, तो डिपार्टमेंट थोड़ा ही कहेगा तो एकदम से आउट कॉल, जो पुराने प्रोटोकॉल उनको एकदम से मिल जाओ। प्ले डाउन होता है किसी चीज़ का जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंस है वो कम करना है, किसी बात को हल्के में लेना। ठीक है, तो यहाँ सिंपल फेज आउट मतलब हो रहा है कि उस चीज़ को बंद कर दो आराम आराम से। हैंड्स अगर आउट होता है उसका मतलब होता वो चीज़ को बांटा, डिस्ट्रीब्यूट करना। हैंड्स डाउन होता है उसका मतलब होता है पास करना। हैंड्स ऑफ मतलब भी वही सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शी वॉज सो ओवरवेल्म्ड विद टास्क। वो इतनी ओवरवेल्म मतलब कि बहुत ज़्यादा मिल गई वो टास्क को, परेशान की तरह बोल सकते हैं, परेशान हो जाना। ठीक है, थक गई। दैट शी हैड टू डैश सम रेस्पॉन्ड टू हर असिस्टेंट, कि सब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने असिस्टेंट को देनी पड़ी होगी, ऑब्वियसली बात है। तो हम क्या करें, उसको करेंगे हैंड ओवर। हैंड ओवर मतलब कि ट्रांसफ़र करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंड ओवर करना। हैंड इन होता है जमा करना। ठीक है, हैंड आउट होता है बांटना। हैंड आउट मतलब बांटना। और हैंडर मैंने बता दिया आपको कि मतलब कि ऊपर से नीचे देना, ऊपर से कुछ चीज़ को नीचे देना। ठीक है, तो हैंड ओवर करना मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी को पास करना। ये कोलोकेशन भी है, हैंड ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो फिक्स होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। नेक्स्ट हमारा है द इन्वेस्टिगेशन टीम विल डैश एवरी डिटेल बिफोर कंक्लूडिंग द रिपोर्ट। जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो क्या करेगी, हर एक डिटेल को देखेगी
रिजल्ट रिपोर्ट बनाने से पहले। तो क्या कहना चाह रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो हर डिटेल को देखेगी। तो क्या बोलेंगे हम, गो थ्रू, जांच करना, हर एक चीज़ की जांच करना। ओके। लुक ओवर का मतलब होता है एक लाइटर रिव्यू, एक हल्का फुल्का रिव्यू करना, लेकिन वो तो बहुत ही डिटेल जाने था, एवरी डिटेल, हर एक डिटेल, तो मतलब बहुत ही थोरोली जांच करने वाले, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जांच करने वाले हर एक पॉइंट को, तो हम गो थ्रू यूज़ करेंगे। लुक ओवर होता है ऊपर ऊपर से देख लिया, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, एंड फॉल बैक का मतलब होता है रिट्रीट करना है, फिर रिलाई ऑन समथिंग, किसी पर डिपेंडेंट होना, किसी के ऊपर मतलब कि वो रहना कि हाँ हम तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हारे मतलब कि उस किसी के ऊपर डिपेंड रहना, ठीक है, या किसी भरोसा करना। नेक्स्ट हमारा है द स्टार्टअप फेल डैश टू के बाद हम क्या जानते हैं, टू डैश द एक्सपेक्टेशन इट हैड जनरेटेड अमंग इन्वेस्टेशन। जो स्टार्टअप है वो फेल्ड हो गया, किसमें, जो एक्सपेक्टेशन, जो उसने उम्मीद लगाई थी जो इन्वेस्टर थे उनसे, ठीक है। फेल टू क्या यूज़ होगा यहाँ पे, लिव अप टू मतलब होता है फुलफिल या मीट द स्टैंडर्ड, वो जो फेल हो गया उस स्टैंडर्ड को मीट करने में, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के अंदर फेल होगा, जो उसने जनरेट करी थी इन्वेस्टर्स के अंदर। उसने कुछ प्रॉमिस किए हो गए, लेकिन उनकी एक्सप्रेशन अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के अंदर फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं, लिव अप टू। लिव डाउन का मतलब होता है कि आउटलिव अ डिसग्रेस, मतलब कि कह सकते हो कि किसी जो गलती है या कोई घटना हुई हो पुरानी, उसको धीरे धीरे भुला देना, ठीक है। जैसे कि ही ट्राइड टू लिव डाउन हिज पास्ट मिस्टेक, उसने भी पुरानी गलतियों को धीरे धीरे भुला दिया। ओके। लिव थ्रू का मतलब होता है सर्वाइव करना, किसी तरह अपने आप को बचा के रखना। लिव ओवर कोई एक फ्रेजर वर्ब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द विटनेस डैश अंडर क्रॉस एग्जामिनेशन रिवीलिंग इनकन्सिस्टेंस इन द टेस्टिमनी। जो विटनेस है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया होगा, जो रिवील कर रहा है इनकन्सिस्टेंट, मतलब जिसकी वजह से पता लगा कि जो इसकी टेस्टिमनी है उसके अंदर कुछ क्या है, चेंजेस है। तो क्या यूज़ होगा यहाँ पर, फोल्टर्ड यूज़ होगा। फोल्टर मतलब होता है कि वो अपने कॉन्फिडेंस, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उस विटनेस का, तो उसका कॉन्फिडेंस उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, अपनी स्ट्रेंथ खो दी, ठीक है, जो वो कहना चाहता था वो खो दिया, जिससे क्या हुआ, पता लगा कि उसकी जो टेस्टिमनी है, जो प्रूफ है, उसके अंदर कुछ कमियां हैं। हेजिटेट होना, ठीक है। कोलैप्स का मतलब होता है, कोलैप्स मतलब होता है कि टू एक्सट्रीम लेवल पर हार्श, मतलब कि बोल सकते ढह गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल चले जाएगा, इसको नहीं बोलता, नॉर्मल बोल सकते हैं फोल्टेड, मतलब कि थोड़ा सा जो कहना चाहता था उस बात को कह नहीं पाया, फोल्टेड हो गया, ठीक है। कोलैप्स मतलब होता है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना। एडमिट करना, कन्फेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आफ्टर मंथ्स ऑफ साइलेंस। साइलेंस मतलब कि बहुत लंबे समय तक चुप होने के बाद जो ऑथर था उसने फाइनली क्या करा, कंट्रोवर्सी इन अ डिटेल ब्लॉग पोस्ट, जितनी भी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके बारे में सुलझाया होगा उसको एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट चली, उसके अंदर क्या करा, उसने एड्रेस किया, एड्रेस द कंट्रोवर्सी, मतलब उसने उसको बताया कि ऐसी क्या ऐसा की चीज़ क्या हो रही है, ठीक है। चीज़ बहुत टाइम तक चुप होने के बाद उसने वो ऑब्वियसली बात है कि वो ने अपनी बातों को कहा होगा, ठीक है। तो एड्रेस करोगा मतलब ये वो कहना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारा है द स्पोक पर्सन ट्राइड टू डैश द मीडिया फ्रेंजी बाई इश्यूइंग अ काम फैक्चुअल एट। स्पोक पर्सन क्या है, वो एक क्या करना चाह रहा है, कोशिश करना चाह रहा है, जो फ्रेंजी मीडिया है, जो मतलब कि पगलाई हुई जो मीडिया है, उसको एक काम और फैक्चुअल स्टेटमेंट देकर उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, टोन डाउन करना, किसी चीज़ को बहुत ही कम, मतलब कि उनकी जो मीडिया है उसको टोन डाउन करना, उसकी जो गुस्से है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शी ऑलवेज डैश हर फेलर टू बैड लक रेदर देन टेकिंग ऑनरशिप। वो क्या करती है, हमेशा क्या करती है, अपने फेलर को बोल देती है बैड लक, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा करती होगी ना, मतलब अपने फेलर को बोल देती हो कि अगर वो फेल हो गई तो वो बैड लक पर डाल देती, मेरा बेकार लक है, ठीक है। अपने आप की जिम्मेदारी नहीं लेती, बल्कि उस चीज़ को बैड लक मानकर उसके ऊपर डाल देती है, ठीक है। शी ऑलवेज पुट डाउन मतलब कि डालना, अपनी कमी को अपने फेलर को बैड लक पर डालना, क्लियर, पुट डाउन। मतलब कि वो क्या करती है, एट्रीब्यूट हर फेलर्स, अपने फेलर को बैड लक बता देती है। ब्रेक इनटू होता है ज़बरदस्ती घुसना किसी घर के अंदर। बॉयलर होता है किसी इम्पोर्टेंट पार्ट को मतलब कि कम करना, ठीक है। टर्न्स आउट आप जानते ही हो, किसी चीज़ के अंदर बदलना।
मैंने स्कैंडल ब्रोक, जब स्कैंडल बारे में पता लगा, जब मिनिस्टर ने क्या करा, ट्राई टू डैश द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्राई करा रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड ब्लेम हिज एडेड। एडेड मतलब होता है कि ब्लेम किया अपने सहायक के ऊपर। इससे पता लगता है क्या बात है, क्या करते हैं मिनिस्टर, क्या कहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा देते हैं, मतलब कि जा बोल देते हैं कि नहीं मेरी तो जिम्मेदारी थी नहीं, और अपने सहायक पर ब्लेम डाल दिया सारा का सारा। तो उसने क्या करा, द मिनिस्टर ट्राई टू ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ मतलब होता है कि रिफ्यूज़ करना, किसी चीज़ को सीरियस लेना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानने से मना करना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है, ब्रश ऑफ। पास दबक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करना, यहाँ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने से मना कर रहे हैं। यहाँ होता है पास मतलब वक्त होता है कि शिफ्ट कर रहे हैं किसी ऊपर, मतलब कि कोई चीज़ को, ठीक है, ब्लेम डालना। बट ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लेते कि पास सबक के अंदर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है, तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत होगी ना। पास के अंदर और पास सबक के अंदर ऑलरेडी माना गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हमारा है 91st। हर स्पीच वॉज सो मूविंग, उसकी स्पीच बहुत ज़्यादा मूविंग थी, दैट इट डैश स्ट्रॉन्ग इमोशन इन द ऑडियंस, कि उसकी जो उसने क्या करा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इमोशन थे वो डाल दिया ऑडियंस के अंदर, बच्चों उसके मतलब कि जो ऑडियंस है उसमें डाल दिए बहुत ज़्यादा इमोशन। तो क्या करा, स्टायर अप, मतलब कि वो क्या करा, अवेक करे, जगाए, स्ट्रॉन्ग इमोशन जगाए उसकी स्पीच ने ऑडियंस के अंदर। हम ही कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तुम क्या बोलेंगे, स्टायर अप। स्टायर मतलब एनकरेज करना, जगाना, ठीक है, अराउज करना। पुटअप का मतलब होता है टॉलरेट करना, आई कांट पुट अप विद हिम, ठीक है, अब उसका छोड़ नहीं रह सकती, मैं उसका मतलब उसे सहन नहीं कर सकती, तो ये तो गलत हो गया, पुटअप तो यार यूज़ होने का नहीं, ठीक है। गेव ऑफ का मतलब क्या होता है, कि एमिट करना, बाहर निकालना, इट्स गिव ऑफ लाइट को बाहर निकालना, ठीक है। ब्रॉट आउट क्या होता है, रिवील करना, वही बाहर निकालना, ठीक है, सच्चाई को उजागर करना। नेक्स्ट हमारा है द वॉलंटियर डैश डोनेशन फॉर द फ्लड विक्टिम्स ओवर द पास्ट वीक। वॉलंटियर ने क्या करा, डोनेशन दिया पिछले हफ्ते फ्लड जो मतलब जो डूबी, जहाँ पर बाढ़ आई हुई है वहाँ की जो लोगों को मदद करने के लिए। तो क्या करा उन्हें, लुकड इनटू मतलब जांच करी डोनेशन की, बैक्ड आउट क्या करा, पीछे हट के डोनेशन से, पीछे हटना, गिव अवे मतलब कि देना, ठीक है, पुट ऑफ मतलब टालना, ठीक है। बट इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था शायद यहाँ पर, वो था शी डिसाइडेड टू डैश डाउन एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, ऐसा क्वेश्चन था शायद, मैंने नहीं देखा था, ठीक है, आई थिंक सो। चलो ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शी डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट, वो नहीं चाहती इस बारे में बात करना, बट वो उस टॉपिक को बार बार क्या कर रहा है, मतलब बोल रहा होगा उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ब्रिंगिंग अप मतलब होता है बार बार उसको इंट्रोड्यूस करें, बार बार उस चीज़ को लाना, बार बार, ठीक है, मना करने के बाद वो नहीं चाहते इस बारे में बात करना, फिर भी वो कर रहा है। बैकिंग आउट का मतलब होता है अपने प्रॉमिस से पीछे हटना, जो वादा किया उससे पीछे हटना। गिविंग अवे होता है रिवील करना, बाहर बताना, सच्चाई जागृत करना है, फिर किसी चीज़ को देना, हमने यहाँ पढ़ा ना गिव अवे, डोनेट करना। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। नेक्स्ट हमारा है बेयरली डैश द अनाउंसमेंट कंक्लूडेड व्हेन इंक्वायरीज फ्लडेड द हॉटलाइन। बेयरली के बाद क्या यूज़ होता है, वैन, बेयरली, ठीक है, बेयरली बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। बेयरली हैड हमेशा यूज़ होता है इन्वर्जन के लिए, बेयरली हैड, उसने ऐसा किया और ऐसा हो गया, उसने वो शुरू ही किया था, इतने में वो हो गया, ठीक है। नो सुना के साथ हम दैन यूज़ करते हैं, बेयरली के साथ हम वैन यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। एक और रूल है, बेयरली के बाद हैड यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल कंक्लूडेड। मिस्टेक मिलती है यहाँ पर भी, बेयरली हैड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद हम यहाँ पास्ट कंक्लूड लिख देते हैं, ठीक, कंक्लूडेड ना लिख कर कंक्लूड लिख देते हैं। तो याद रखना हमेशा ही पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा, कंक्लूडेड, ना आईएनजी आएगा ना सिंपल कंक्लूड आएगा, ठीक है, ये भी याद करना रूल। नेक्स्ट हमारा है आई कांट बिलीव यू, मतलब यकीन नहीं, आई कांट बिलीव मैं यकीन नहीं कर सकती, यू दैट ओल्ड ट्रिक यू फेल फॉर, यू लुक टुक आफ्टर, कम अक्रॉस। यू फेल फॉर मतलब कि तुम उसके जाल में फंस गए, ठीक है, ये ठीक से लग रहा है हमको, या। नेक्स्ट हमारा है लुकड अप, तुमने उस ओल्ड ट्रिक को जांच करी, ये तो अजीब सा लग रहा है, वियर्ड सा। लुक आफ्टर, तुम उस ओल्ड ट्रिक के जैसे दिखते हो, ये भी गलत लग रहा है। कम रोक्स, तुम अचानक से उस ओल्ड ट्रिक को मिल गए, ये भी गलत लग रहा है। तब क्या बोला कि मैं कि नहीं, उस ओल्ड ट्रिक के जाल में फंस गए, तब क्या यूज़ करेंगे, फेल फॉर। नेक्स्ट हमारा है ही डैश नन ऑफ द एलिगेशन एंड डिमांडेड फॉर अ फेयर एग्जामिनेशन। ही
उसने क्या करा, डिमांड करी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो क्या यूज़ हो यहाँ पे, क्या यूज़ हो सकता है, ही डिनाइड नन ऑफ द एलिगेशन, मतलब उसने हर एक एलिगेशन को मना कर दिया कि मैंने ऐसा काम नहीं किया, ये सब चीज़ है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। ही डिनाइड नन ऑफ द एलिगेशन एंड डिमांडेड अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। ये एडमिटेड क्या यूज़ होगा, ऑप्शन गलत है हमारे साथ, ठीक है। यहाँ यूज़ होने वाला है ही एक्सेप्टेड नन ऑफ द एलिगेशन, उसने कोई भी एलिगेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए इसने डिमांड करा ना। या तो यूज़ होता ही डिनाइड ऑल द एलिगेशन, ही डिनाइड ऑल एलिगेशन, या यूज़ होता ही एक्सेप्टेड ऑल द एलिगेशन, ठीक है। तो ये एलिगेशन यहाँ पे एडमिट यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा है ही वॉज लेट बिकॉज डैश हैवी ट्रैफिक ऑन द वे टू वर्क। वो लेट हो गया क्योंकि जो हैवी ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक था उसे काम करने के रास्ते में, जब वो काम करने वाले रास्ते में जा रहा था, मतलब अपने ऑफिस जा रहा था, तो उस रास्ते पर बहुत ट्रैफिक था, उस वजह से वो लेट हो गया, ठीक है। क्योंकि अब क्या बोलेंगे हम, ही रेन इन टू हैवी ट्रैफिक, वो जाम में, मतलब कि जाम में फंस गया, ठीक है। एनकाउंटर का सामना होगा उसका हैवी ट्रैफिक से, ये ठीक लग रहा है, ठीक है। लुक इन टू, वो जाँच करने लगा हैवी ट्रैफिक की, तो गलत हो गया। गॉट थ्रो, मतलब कि वो साथ साथ सर्वाइव कर रहा था हैवी ट्रैफिक के, भी गलत है। कैप्ट अप मतलब पेस करना, साथ साथ चलना हैवी ट्रैफिक के, ये भी गलत लग रहा है, ठीक है। मतलब कि वो अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसके अंदर फंस गया ट्रैफिक से, तो लेट हुआ। नेक्स्ट हमारा है लिंगर टोल्ड हिज मदर दे वर नॉट डैश एन एम्प्टी बॉक्स, वे नहीं कर रहे क्या, एक एम्प्टी बॉक्स को, टेक एन एम्प्टी बॉक्स, दे वर नॉट गोइंग टू टेक एन एम्प्टी बॉक्स, मतलब बोल रहा है कि हम इस खाली बक्से को नहीं ले जाएंगे, दे वर नॉट गोइंग टू टेक एन एम्प्टी बॉक्स। अब वर नॉट गोइंग, इसलिए स्ट्रक्चर ठीक है। पास्ट फॉर्म है, या हम जानते हैं बी गोइंग टू, हम पास्ट की बात करें लेकिन हम एक फ्यूचर इवेंट को दिखा रहे हैं कि हम इस बक्से को नहीं ले जाएंगे, ठीक है। पास्ट में फ्यूचर की बात करें, इसलिए अभी हम यूज़ करेंगे गोइंग टू। जब भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हो तो हम आईएनजी वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जैसे ये समझ में आया ना, अगर हम बोलेंगे मुझे कल वहाँ जाना है, ठीक है, आई एम गोइंग देयर टुमारो, ठीक है, आई एम गोइंग देयर टुमारो, मैं वहाँ जा रहा हूँ कल, तो हम आज में रहकर मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है द शोल्जर्स स्टूड फर्म, जो शोल्जर्स थे वे, जो सैनिक थे वे मतलब स्थिति खड़े रहे, बिल्कुल हार्ड तरीके से खड़े रहे, स्टूड फर्म दृढ़ता के साथ खड़े रहे। आई डिड नॉट डैश इन द फेस ऑफ डेंजर, और डेंजर के टाइम पर भी हिले नहीं, ये कहना चाहते हो ना, मतलब कुछ उन्हें डर नहीं लगा। तो क्या ये सही वर्ड क्या है, क्वेल का मतलब होता है टू फील और सो फियर और अप्रेंशन, ठीक है। वे मतलब लीडर बनकर खड़े रहे वहाँ पर भी, डेंजर के टाइम पर भी। नेक्स्ट हमारा है द स्कूल विल डैश द न्यू रूल्स फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, स्कूल क्या करेगा, अगले सोमवार से नए रूल्स को अडॉप्ट करेगा। हम क्या चाह रहे हैं, नए रूल को अपनाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, अडॉप्ट करना। ये सब तो आप पता ही इनका मतलब, तो कोई से भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, अडॉप्ट। नेक्स्ट हमारा है द टीचर एडवाइज्ड हिम टू के बाद हम अभी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, हिज मिस्टेक इंस्टेड ऑफ हाइडिंग देम, टीचर ने एडवाइस किया कि अपनी मिस्टेक को मान लो या छुपाने से बजाय, ठीक है। एडवाइज्ड हिम अपने साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है, एडवाइस के साथ हमेशा सब्जेक्ट लेगा। डैश टू के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, टू एडमिट, अपनी बात को मान लो, ये सब गलत है, एडमिट। नेक्स्ट हमारा है द फायर वॉज सो इंटेंस, आग इतनी तेज़ थी कि फायर फाइटर स्ट्रगल, जो आग बुझाने वाले थे उनको स्ट्रगल हुआ किसे करने, पुट ऑफ करने के अंदर। पुट आउट या पुट ऑफ, पुट आउट होता है मतलब कि उसको बुझाना, पुट ऑफ होता है पोस्टपोन करना, सेट इन होता है स्टार्ट करना, टेक ओवर होता है कंट्रोल, अपना हक जमाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द टीचर आस्क्ड अस टू ड्रॉ अ डैश अक्रॉस द पेज, टीचर ने बोला कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए बोला होगा ना, लाइन से पता लगा कि यहाँ पर लाइन ही सूट कर रहा है कि उस पेज के अक्रॉस, उस पेज के साथ साथ एक लाइन ड्रॉ करो। नेक्स्ट हमारा है ही टॉस द कॉइन, उसने कॉइन टॉस करा इनटू द, कहीं में, वेल में, व्हील में, वेल में टॉस कर सकता है ना, व्हील के अंदर थोड़े टॉस कर देगा, व्हील में थोड़ा टॉस कर देगा, ठीक है। और व्हील होता है क्राई, रोना, क्राई। व्हील क्या एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है, मतलब चक्र, और व्हील तो आप जानते ही हो, व्हील होता है वो मछली, बड़ी मछली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द वर्कर्स डैश अ ब्रेक एवरी 50 मिनट्स, वर्कर्स क्या करते हैं, ब्रेक एवरी 50 मिनट्स, मतलब विच इज़ ऑफ ग्रेट कंसर्न ऑफ द मैनेजमेंट, जो मतलब कि ग्रेट कंसर्न है मैनेजमेंट का। वर्कर्स क्या करता है, टेक अ ब्रेक, ये एक फिक्स्ड कोलोकेशन है, टेक अ ब्रेक। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाए कोलोकेशन से, टेक अ ब्रेक मतलब है कि टू स्टॉप, मतलब कि काम रुकना, थोड़ा मतलब हर एक 45 मिनट में रुक के काम चल रहा है उनका, ठीक है, काम कर रहे हैं, टेक अ ब्रेक। हैव अ ब्रेक ही मान सकते हैं, लेकिन जो अगर टेक आ रहा है तो हम उसको ज़्यादा फिक्स्ड माने कि फिक्स्ड है कोलोकेशन के अंदर।
नेक्स्ट हमारा द कैप्टन स्टूड एट द शिप्स, जो कैप्टन है वो खड़ा रहा कहाँ पर, शिप्स के कहाँ पर, स्टर्न पे, जो रियर पार्ट हो, जो अगला हिस्सा होता है शिप के, वहाँ पर खड़ा होना उसको बोलते हैं स्टर्न। नेक्स्ट हमारा द आउल पर्च्ड ऑन द ट्री, बैठा है किस पर, ट्री पे, कहाँ पर, एट नाइट, रात में बैठेगा ना, नॉक्टर्नल होता है मतलब कि ये निशाचर होते हैं, ठीक है, तब ये यूज़ करेंगे नाइट। ये नाइट क्या होता है, लड़ने वाला फाइटर, नाइट का रात को, नेट मतलब कि बुनना, किसी चीज़ को बुनना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द एल्डर चाइल्ड टेक डैश इज फादर, एल्डर चाइल्ड टेक क्या, अप, आफ्टर, इन, बिफोर, दे लुक लाइक सिबलिंग, मतलब कि वे एक जैसे लगते हैं, ठीक है, भाई बहन जैसे लगते हैं। तो टेक आफ्टर मतलब होता है कि एक दूसरे से सिमिलर लगना, पहचान होना, ठीक है। टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल, टेक आफ्टर। टेक अप मतलब होता है स्टार्ट करना, हॉबी को टेक अप, या यहाँ पर आने का नहीं। टेक इन होता है डिसीव का, धोखा देना, अपने उसने पिता को धोखा दिया इसलिए भी भाई भाई लगते हैं, अब अजीब से लग रहा है। टेक आफ्टर मतलब होता है कि मैंने पिता ऐसा लगता है, और पिता का मतलब रिजेंबल हुआ है, गया है, इसलिए वे भाई भाई लगते हैं, सिबलिंग्स लगते हैं। द मार्केटिंग कैंपिंग वॉज सो वेग, जो मार्केटिंग का कैंपिंग था वो इतना धुंधला था, मतलब मतलब क्लियर नहीं होना, जो चीज़ साफ सुथरी ना हो। मार्केट कैंपिंग इतना धुंधला था कि दैट इसका जो इसका मैसेज था वो फेल हो गया ऑडियंस को टारगेट करने में, ठीक है। इट फेल टू ऑडियंस, मतलब ऑडियंस के साथ वो मैच ही नहीं कर पाया, तो क्या उसको कहेंगे सिंक इन। सिंक इन का मतलब होता है कि वो जो चीज़ है वो उसके साथ एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया, वो मैसेज है वो ऑडियंस तक पहुँच ही नहीं पाया, ठीक है। सिंक ऑन फ्रेजर वर्ब नहीं है कोई, मतलब इस पर ऐसी कोई फिक्स ना सिंक आउट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शी ऑलवेज ट्राई टू डैश अ गुड इंप्रेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू, में से ट्राई करते हैं क्या, एक गुड इंप्रेशन ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ के दौरान। शी ऑलवेज ट्राई टू, कोलोकेशन है मेक अ गुड इंप्रेशन, मेक एन इंप्रेशन, ठीक है ना, मेक अ गुड इंप्रेशन फिक्स्ड कोलोकेशन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेक, ना कि टेक और बिल्ड, ओके। नेक्स्ट हमारा है आई विश टू डैश माई ऑन कैफ़े वन डे, मतलब मेरी विश इच्छा है कि मेरे पास एक मेरा खुद का कैफ़े हो। आई विश टू क्या होता है, इच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, हैव माई ओन कैफे, मतलब मेरे पास खुद का कैफ़े हो, हैव माई ओन कैफ़े। हैव एक करेक्ट कोलोकेशन है, हैव वंस ओन कैफ़े मतलब खुद का कैफ़े रखना, ठीक है। आई विश टू हैव माई ओन कैफ़े वन डे। मेक अ कैफ़े गलत है, मतलब कि हम मतलब किसका नेचुरली ये आता नहीं है, डू अ कैफ़े भी नहीं आता, और मेड क्या है, पास्ट, मतलब क्या बोला है, पास्ट टेंस है, इसलिए ये फिट डू टू के साथ मतलब कि फिट नहीं हो रहा मेड, ठीक है ना, मेड और में कुछ नहीं होता। हैव एक परफेक्ट कोलोकेशन है इसके साथ में। नेक्स्ट हमारा है शी डैश द डिनर बिफोर, शी डैश द टेबल बिफोर डिनर, उसे डिनर से पहले टेबल को क्या किया, प्रिपेयर किया होगा, सेट किया, मेड किया, अरेंज किया। प्रिपेयर करना, क्या प्रिपेयर करेंगे वो टेबल, मतलब बनाएंगे थोड़ा, सेट करना मतलब कि वो अरेंज करें अपना सामान अच्छी तरह, कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासेस, सबको आराम से अच्छी तरह अरेंज करनी है, टेबल रही है, तो सेट द टेबल, ये फिक्स कोलोकेशन है, सेट द टेबल। अरेंज हमें लगता है अरेंज टेबल भी ठीक होगा, बट सेट द टेबल एक ना चलते आ रहा है, उस फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ऐसे क्वेश्चन में तो कन्फ्यूजन होती है कि सेट आएगा अरेंज आएगा, हमको ही देखना बेटर कौन सा है। द आर्टिस्ट क्रिएटेड अ स्टनिंग डैश ऑफ द कंट्री साइड, आर्टिस्ट ने एक स्टनिंग मतलब मन भावक, जो मन को भाने वाली चीज़, ऐसी स्टनिंग क्या ली, सीन ऑफ द कंट्री साइड, ऐसा क्रिएट करा, एक स्टनिंग सीन क्रिएट करा उस देश का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डैश देयर असाइनमेंट, टीचर ने बच्चों को बोला कि अपने असाइनमेंट को क्या करे, हैंड्स इन करे, हैंड ओवर करे, हैंड आउट करे, हैंड ऑफ करे। हैंड इन करना, हैंड इन कर मतलब सबमिट करो, अपने असाइनमेंट को सबमिट करो, हैंड इन करो। हैंड आउट होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट थोड़े करेंगे वो बच्चे, हैंड इन करेंगे, सर को देंगे ना अपने वे, ठीक है। हैंड्स ऑफ होता है अपने असाइनमेंट दूसरे को दे दो, ठीक है। तो हैंड इन का मतलब ये है बस यहाँ पर कि मुझे जो सबमिट है वो अब मुझे सबमिट कराओ, हैंड इन करना। आई डोंट डैश सिंपैथी विद फेलर, आई डोंट कीप सिंपैथी, हैव सिंपैथी, पुट सिंपैथी, डू सिंपैथी। आई डोंट हैव सिंपैथी, हैव सिंपैथी एक फिक्स्ड कोलोकेशन है, करेक्ट कोलोकेशन है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता फेलर से, ठीक है ना। आई डोंट हैव सिंपैथी विद फेलियर, ठीक है, हैव फिक्स्ड हो गया। नेक्स्ट हमारा है आई डोंट सिंपैथी विद फेलर, यही सेम वर्ड बोला गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारा है
ही डैश वन मॉर्निंग एंड सरप्राइज एवन, मतलब वो एक मॉर्निंग को सरप्राइज कर दिया, तो वो क्या क्या होगा, टर्न अप, टर्न आउट, टर्न इन और टर्न डाउन। वो अचानक से दिखा होगा ना एक मॉर्निंग के अंदर, एक मॉर्निंग वो अचानक से दिखाई दिया और उसे सरप्राइज कर दिया सबको, तो क्या बोलेंगे हम, टर्न अप, अचानक से दिखाई देना, या फिर एकदम से वो आ गया होगा, ठीक है। टर्न इन का मतलब होता है सबमिट करना या फिर सोने के लिए जाना बेड पर, या फिर टर्न इन से कुछ चीज़ सबमिट करना। टर्न आउट होता है रिजल्ट, और टर्न डाउन होता है रिफ्यूज़ करना, किसी चीज़ को मानने से मना करने का। नेक्स्ट हमारा है ही कुड नॉट डैश हिज हैबिचुअल इरेगुलरिटीज एट वर्क एंड वॉज अल्टीमेटली सस्पेंडेड। ही कुड नॉट डैश, अपनी जो उसकी हैबिट थी काम करने की, उसको हटा नहीं पाया, सोचते तो वो क्या करा, सस्पेंड कर दिया फाइनली। तो ही कुड नॉट गेट अवे विद, गेट अवे हमने पढ़ा था ना, गेट अवे और गेट आउट का मतलब क्या होता है, गेट अवे हम कर्म किस चीज़ से दूर हो रहे हो, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहे हो। गेट आउट मतलब होता है किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है, दूर होना, और गेट अवे होता है किस चीज़ से दूर होना, ब्लेम से दूर होना, पनिशमेंट से दूर होना। तो क्या है यहाँ पे यूज़ होगा गेट अवे विद, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया। नेक्स्ट हमारा आई विल नॉट व्हाट, आई विल नॉट बेयर, मैं इस तरह के बिहेवियर का सहन नहीं करूँगा, आई विल नॉट बेयर, ठीक है। बेयर मतलब मिनिमम, बहुत ही कम। बेयर आप जानते होंगे, बोर आप जानते होंगे, बेयर एक ड्रिंक है, बोर मतलब कि वाइल्ड पिग। नेक्स्ट हमारा है कंप्लीट द कोलोकेशन बाय चूजिंग अ सुटेबल वर्ड, कोलोकेशन कंप्लीट करना है। द स्टूडेंट कुड नॉट डैश मेक अ डिसीजन अबाउट हिज करियर एज देवर मैनी अल्टरनेटिव टू चूज। स्टूडेंट अपने करियर को डिसाइड नहीं कर पाए, बहुत सारे ऑप्शन थे। कुड नॉट मेक अ डिसीजन फिक्स्ड होता है, मेक अ डिसीजन। नेक्स्ट हमारा है आई विश आई कैन हेल्प, मैं मेरी शरीर में तुम्हारी हेल्प कर सकता। आई विश आई कैन, यहाँ पर ये दिया गया है ना, हाईलाइट दिया हुआ है, तो इसमें बताया कि यहाँ पर क्या आएगा, विश के साथ हमेशा ही पास्ट मतलब कि एक ऐसी यूज़ होगा कुड, ठीक है, ना कि कैन। एक पास्ट मॉडल यूज़ होता है विश के साथ, इच्छा के साथ, ठीक है। आई विश आई कुड हेल्प यू। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको समझ में आ जाए। द डॉक्टर एडवाइज दैट ही टेक्स रेस्ट, डॉक्टर एडवाइस करा उसको रेस्ट लेने के लिए। एडवाइज्ड, अब यहाँ पर रूल मैं यहाँ पर लिखा गया एडवाइस में क्या, कुछ जो वर्ब है, एडवाइस, रिकमेंडेशन, सजेशन, डिमांड, इनके बाद अगर दैट यूज़ हो रहा है और सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, एडवाइस दैट ही सब्जेक्ट के बाद, तो बेस फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है ना। तो क्या यूज़ करेंगे हम, टेक्स रेस्ट नहीं, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। द टीचर सजेस्टेड दैट ही स्टडी हार्ड, सजेस्ट किया उसको स्टडी हार्ड करो। आई एडवाइस यू टू टेक रेस्ट। सी रिकमेंडेड दैट सी अ डॉक्टर, वो ही शी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर से मिलेगा, ठीक है, मिलना, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है शी इंसिस्टेड मी टू टेक द मेडिसिन, उसने इंसिस्ट करा कि मेडिसिन को ले लो। शी इंसिस्टेड मी, अभी यही बोला गया, इंसिस्ट, डिमांड, सजेस्ट, एडवाइस, इन सबके बाद सब्जेक्ट के बाद बेस फॉर्म होती है। टू टेक इन्फिनेटिव वर्ब नहीं आएगी, क्या यूज़ करते हैं, सी इंसिस्टेड दैट आई टेक द मेडिसिन, हमेशा दैट यूज़ होगा, डायरेक्ट ये मी ये सब यूज़ नहीं होने के, ऑब्जेक्ट नहीं लेने का, हमेशा क्या यूज़ होगा, दैट यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म आएगी। जैसे कि शी इंसिस्टेड दैट आई अपोलोजाइज, उसने इंसिस्ट किया मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। शी डिमांडेड दैट दे सबमिटेड द रिपोर्ट, उसने डिमांड किया कि उनको सबमिट करनी चाहिए रिपोर्ट, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा है आई सजेस्टेड दैट ही गोज टू द डॉक्टर इमीडिएटली, सजेस्ट के बाद वही चीज़ है, दैट आया और सब्जेक्ट आया, ठीक है, तो बेस फॉर्म आएगी ना, गो नहीं आएगा, गो आएगा, गो टू अ डॉक्टर इमीडिएटली। नेक्स्ट हमारा है द मैनेजर आस्क्ड टू द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट, मैनेजर ने पूछा क्लर्क को रिपोर्ट कर जमा करने के लिए। वही आस्क, टेल, वॉन्ट, परमिट, इन सब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। द मैनेजर हमारा आ गया, आस्क्ड आ गया, इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, आस्क्ड हूम, किससे पूछ रहा है, तो आस्क्ड द क्लर्क, आस्क्ड द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट, ये हमारा ठीक है। इनके बाद ऑब्जेक्ट के बाद टू के बाद वर्ब यूज़ होगी, ओके। नेक्स्ट हमारा है डिस्कस, आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट, डिस्कस के कभी बाद डो नॉट यूज़ अबाउट विद डिस्कस, डिस्कस के बाद कभी भी यूज़ नहीं होता अबाउट, ठीक है। डिस्कस के बाद हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, आई वी डिस्कस द मैटर या आई एम डिस्कसिंग द प्लान, तो आई वॉज डिस्कसिंग द इशू विद हिम, ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा था इशू उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शी टोल्ड मी द न्यूज़, शी टोल्ड टू मी, टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं होता, टेल क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। शी टोल्ड मी द ट्रूथ, शी टेल्स मी एवरीथिंग। नेक्स्ट हमारा है दे रिटर्न बैक टू देयर होम, वे
वापस चले गए, मतलब घर वापस चले गए। दे रिटर्न बैक टू देयर होम। तो हम क्या बोलेंगे, कभी भी बैक के साथ हम रिटर्न यूज़ नहीं करते, ठीक है, ये क्या बना देगा, सुपरफ्लुअस बना देगा, तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं होम। दे रिटर्न होम, दे रिटर्न टू होम, दे रिटर्न होम, ठीक है ना, टू यूज़ होने का इसके अंदर। दे रिटर्न होम आफ्टर स्कूल, प्लीज़ रिटर्न होम अर्ली, ठीक है, इस तरह दे रिटर्न होम। नेक्स्ट हमारा है शी प्रीफर्स टू स्टे एट होम देन गो आउट। वो प्रीफर करती है कि घर पर रुके बाहर जाने के बजाय, ठीक है, शी प्रीफर। तो प्रीफर के बाद हम जिरेंट यूज़ कर सकते हैं। जिरेंट और नाउन एक बार, मतलब वर्ब के अंदर अगर हम ING लगाते हैं तो वो जिरेंट बोलते हैं, उसको हम नाउन बोलते हैं। उसके बाद हम टू यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम जिरेंट और नाउन दोबारा यूज़ कर सकते हैं। शी प्रीफर टू स्टे करता है, शी प्रीफर स्टेइंग एट होम देन गोइंग आउट, ठीक है। शी प्रीफर स्टडिंग, मतलब कि वो क्या कर बोलना चाहिए कि वो रहना चाहिए कि वो घर पर रहना पसंद करती है बाहर जाने से मुकाबले, ठीक है। तो ये रूल याद रखना, शी प्रीफर प्लस जिरेंट प्लस टू प्लस उसके बाद नाउन। आई प्रीफर रीडिंग टू वॉचिंग TV, मैं रीडिंग को मतलब ज़्यादा प्रीफर करती हूँ TV से अलग। शी प्रीफर टी टू कॉफ़ी, हमेशा टू यूज़ होगा ना कि दैन यूज़ होने का, तो दैन तो हट ही जाएगा यहाँ से, आयन दैन यानी नहीं, तो टू यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा है ये शॉर्ट चिप्स लगाए है ना, मतलब ये मैंने ये लगाया है ना यहाँ पे क्लिप्स थोड़ी छोटी सी है, ठीक है, चार्ट से लगाए हुए हैं। तो मैं इनकी भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर मैं सारे रूल्स को देख लो। मैंने ये ना अभी लास्ट की शीट के अंदर मैंने ये ऐड कर लिया, अदरवाइज़ पहले मैंने सोचा नहीं था इनको ऐड करना, बट मुझे लगा ये अच्छा लगेगा इन सबको ऐड करना साथ में। तो यार नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे ना उसके अंदर आपको रूल्स साथ साथ मिलते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। उसने क्या, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि तुम खाना मतलब टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स, उसने बोला कि जो मिठाई है उसको छोड़ो और एक्सरसाइज को रेगुलरली करो। तो आफ्टर एडवाइस हो, रिकमांड हो, सजेस्ट हो, उसके बाद टू का अगर यूज़ करें, उसके बाद बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है, सेम फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि एडवाइस हिम टू अवॉइड, यहाँ पर मैं टू अवॉइड लगा दिया, यहाँ पर ई डूइंग लगा दिया, तो बेस फॉर्म थोड़ा ही है, एंड से जो पहले जो चीज़ है वही एंड के बाद होनी चाहिए। ये तब लिखे टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड टू एक्सरसाइज रेगुलरली, ये पहले लग रहा है ना, ठीक है, क्योंकि हम अवॉइड ही तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हम इनके बाद हमें टू प्लस बेस फॉर्म यूज़ करना है, तो अब हमको यहाँ पर ही चेंज करना पड़ेगा, डूइंग पर ही चेंज करना पड़ेगा, हम इससे पहले चेंज नहीं करेंगे। एडवाइस रिकमेंड, इनके बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर एंड आया है तो पहला स्ट्रक्चर फॉलो करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिया है डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट एंड टू टेक मेडिसिन, ये ठीक है। सी सजेस्टेड मी टू स्टडी एंड टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, इस तरह यहाँ पर याद रखना। ING फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा ही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट हमारा है द रिटर्न बैक, वही मैंने रिटर्न के साथ बैक के साथ रिटर्न बैक दोनों कभी यूज़ नहीं होते एक साथ में, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है वी एन्जॉयड वेरी मच, हम बहुत एन्जॉय करा। एन्जॉय हमें क्या होता है, एन्जॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। वी एन्जॉयड व्हाट, हमने एन्जॉय क्या किया, ठीक है, तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं। वी एन्जॉयड आवर सेल्फ, दे एन्जॉयड दैम सेल्फ, आई एन्जॉयड माई सेल्फ, ठीक है, सो दे एन्जॉयड आवर, वी एन्जॉयड आवर सेल्फ, ये यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा है शी रिटर्न बैक टू द होम टाउन आफ्टर मैनी ईयर, वो मतलब वही रिटर्न बैक आ गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट हमारा है दे एन्जॉयड दैम सेल्फ यूज़ होगा, ठीक है, दे एन्जॉयड दैम सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ओके। नेक्स्ट हमारा है इन ऑर्डर टू अर्निंग, टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, इन ऑर्डर टू अर्न, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, इन ऑर्डर टू अर्न अ डिसेंट लाइफ, इन ऑर्डर टू अर्न अ डिसेंट लिविंग, अर्न लाइफ ऑफ डिसेंसी गलत है, इन ऑर्डर टू अर्न अ डिसेंट लाइफ, डिसेंट लिविंग, डिसेंटली लाइफ, ठीक है। हमें अब यूज़ करें डिसेंट लिविंग पर दिया गया है, तब क्या यूज़ करेंगे, अर्न, सिंपल अर्न, ING फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है द मैन वॉज अफेक्टेड बाई हिज पियर्स, जो मैन को था वो उसके जो आसपास के लोग थे उसने अफेक्ट कर दिया। अफेक्ट का मतलब है इन्फ्लुएंस करना, इफेक्ट का मतलब होता है कुछ कारण, इफेक्टेड, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अफेक्ट करा, उसके जो आसपास रहने वाले लोग थे, उसके दोस्त थे, उसने उसको अफेक्ट किया, उस पर उसका प्रभाव पड़ा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अफेक्टेड बाई, ना कि इफेक्ट। द वेदर अफेक्टेड अवर प्लांट्स, वेदर ने हमारे प्लान को अफेक्ट किया, मतलब प्रभाव डाला। द मेडिसिन इफेक्टेड अ क्विक रिकवरी, मेडिसिन से क्या हुआ, एक क्विक रिकवरी आई, ठीक है, तो कोई चेंज आ रहा है तो इफेक्टेड, इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं तो अफेक्ट। नेक्स्ट हमारा है सी सैड मी अ लाई, उसने मुझे झूठ बोला। सी, तो सैड मी के बाद टेल के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन से के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, दैट।
दैट क्लोज चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दैट क्लोज चाहिए। शी सैड दैट, मतलब उसने मुझे ऐसा बोला, ही सैड दैट ही वुड कम, वो आएगा। ही टोल्ड मी, ऐसे उसने मुझे सीक्रेट बताया, ठीक है। तो सैड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, हम यहाँ टोल्ड लिखेंगे या फिर हमको दैट लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो क्या बोलेंगे हम, ही टोल्ड मी लाइक, उससे मुझे झूठ बोला। ओके क्लियर? यहाँ समझ में आएगा रूल्स आपको। नेक्स्ट हमारा है द मैनेजर डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस का कभी भी अबाउट यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? द मैनेजर डिस्कस्ड द इशू इन डिटेल। नेक्स्ट हमारा है सी सैड, वही सैड के बाद कभी भी नहीं होगा, हमेशा दैट यूज़ होगा या फिर यहाँ पर टोल्ड यूज़ करो। तो ही टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने मुझे, शी टोल्ड मी द ट्रूथ, उसने सच बताया। नेक्स्ट हमारा है सुजाता पुट इन द बेस्ट ड्रेस फॉर द पार्टी, उसने बेस्ट ड्रेस पहनी। तो पहनने का मतलब होता है पुट ऑन करना, ड्रेस को पहनना मतलब कि पुट ऑन करना, टू वियर समथिंग, ठीक है। पुट ऑन द बेस्ट ड्रेस, पुट ऑन होता है कैंसिल करना, ठीक है। पुट ऑन होता है बुझाना। नेक्स्ट हमारा है वी एन्जॉय डूइंग द पार्टी, हमें एंजॉय हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करता है, वी एन्जॉयड आवरसेल्फ, ठीक है, वी एन्जॉयड आवरसेल्फ। नेक्स्ट हमारा है ही डजंट गो टू शॉपिंग एज ऑफन एज ही यूज टू, अब वो इतना बार शॉपिंग नहीं जाती थी जितनी बार पहले जाता था, ठीक है। तो ऑफन के बाद कोई एक्टिविटी हो रही है तो हम जीरंट यूज़ करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हमें टू यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जीरंट यूज़ करेंगे। आई गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, मतलब अगर हम एक्टिविटी तरह बात कर रहे हैं कि वो ऐसा करता था जो पहले नहीं करता था, ठीक है। वो डेली स्विमिंग करने जाता है, वो डेली शॉपिंग करने जाता है, वो जो उसकी एक्टिविटी, जो उसकी हैबिट है। दे को शॉपिंग ऑन संडे, वो संडे में शॉपिंग जाता है, तो टू को हटाकर डायरेक्ट आई एन जी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ही डजंट गो शॉपिंग एज ऑफन हैज़ ही यूज टू, मतलब जैसे वो जब पहले जाता था इस तरह वो अब शॉपिंग पर नहीं जाता था। शी अवॉइड्स टू गो टू क्राउडेड प्लेस, उसने अवॉइड करा जब भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर जाने से। अवॉइड, आफ्टर अवॉइड वी यूज़ वर्ब प्लस आई एन जी, ठीक है। शी अवॉइड्स गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, वो अवॉइड करती है क्राउड प्लेस पे जाना, ठीक है। आई अवॉइड ईटिंग जंक फूड, मैं जंक फूड खाना अवॉइड करता हूँ। ही अवॉइड्स गोइंग आउट एट नाइट, वो अवॉइड करता है रात को घूमना, ठीक है। तो इस तरह तक को याद करें, अवॉइड के बाद हमेशा आई एन जी फॉर्म यूज़ होगी। नेक्स्ट हमारा है आई एम लाइकिंग दिस मूवी अ लॉट, लाइकिंग गलत है, कुछ स्टेटिव वर्ब जैसे लाइक, लव, हेट, नो, बिलीव, वांट एक्सेट्रा, ये सब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं होते। आई एम लाइकिंग नहीं, आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक दिस मूवी, शी नोज दिस आंसर, ठीक है। तो क्या यूज़ होगा, आई लाइक दिस मूवी अ लॉट, मैं इस मूवी को पसंद करता हूँ। ही इज़ हैविंग अ कार फॉर 5 ईयर, अगर हम ही इज़ हैविंग अ कार फॉर 5 ईयर्स, अगर हम बात करें पीरियड ऑफ टाइम की, फॉर या सिंस फॉर पीरियड यूज़ का टाइम पीरियड यूज़ कर रहे हैं, वह परफेक्ट यूज़ है, क्या यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। जैसे कि आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा हूँ। शी हैड वर्क हेयर सिंस 2020, वो यहाँ पर 2020 से काम कर रही है। तो अगर फिक्स टाइम बताया गया है कि उस टाइम से उस समय तक हम यूज़ करेंगे वाले हैं सिंस, अगर हम सिर्फ एक टाइम दिया गया है, पीरियड दिया गया है 10 साल 5 साल, हमें पता नहीं है कब से स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, तब ये क्या यूज़ करेंगे, फॉर। और हम क्या यूज़ करना है इसके साथ में, प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैज़ हैड अ कार, उसके पास कार थी, ठीक है। हैव दिखा था पोजीशन, तो हमें एक वर्ब चाहिए और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होता, विद द टाइम पीरियड के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। शी हैज़ हैड अ कार, उसके पास 5 साल से कार थी। नेक्स्ट हमारा है द टीचर इंसिस्टेड दैट द स्टूडेंट टू बी ऑनेस्ट, टीचर इंसिस्ट किया जो स्टूडेंट्स है उसे ऑनेस्ट रहे, मतलब कि टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इंसिस्ट के बाद हम कभी भी बेस फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, बी यूज़ नहीं करेंगे या करेंगे, टू यूज़ नहीं करेंगे ना डायरेक्ट, हाँ टू तो नहीं आने का ना, हम डायरेक्ट वो यूज़ करेंगे, मतलब बेस फॉर्म, ना कि इन्फिनिटिव वाली वर्ब, सब्जंक्टिव, मतलब कि आफ्टर इंसिस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, डिमांड, इन सब के बाद अगर दैट लगा है तो बेस फॉर्म यूज़ करो, मतलब सब्जंक्टिव यूज़ करो, ठीक है। द टीचर इंसिस्टेड दैट ही बी पंक्चुअल, मतलब पंक्चुअल रहे, तो यहाँ पर टू यूज़ नहीं होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ होगी, सिंपल बेस फॉर्म यूज़ होगी, टू प्लस वर्ब फॉर्म यूज़ नहीं होगी, सिंपल सब्जंक्टिव मतलब बेस फॉर्म यूज़ होगी, तो टू को हटा देंगे यहाँ से। इंसिस्टेड दैट द स्टूडेंट बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट हमारा है द टीचर एडवाइज हिम टू नॉट वेस्ट टाइम, टीचर ने एडवाइस करा कि उसको समय को ख़राब मत करो। एडवाइज्ड के बाद हमने पढ़ा था टू नहीं आएगा, अगर नोट आ रहा है तो टू से पहले आएगा, ठीक है।
द टीचर एडवाइज हिम नॉट टू वेस्ट टाइम, टीचर ने एडवाइस किया अपने टाइम को वेस्ट ना करो, एडवाइज हिम नॉट टू वेस्ट टाइम। क्लियर। द ऑफिसर्स ऑर्डर टू द सोल्जर्स टू मार्च अहेड, ऑफिसर ने ऑर्डर दिया सोल्जर्स को कि तुम आगे बढ़ते रहो। ऑर्डर क्या लेगा, अपने साथ डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। ऑर्डर के बाद डायरेक्ट हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हम टू प्लस वर्ब लगा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इसके बाद टू नहीं लगाएंगे। जैसे कि द कैप्टन ऑर्डर द टीम, टीम को ऑर्डर दिया क्या करने के लिए, इस मैच को स्टार्ट करने के लिए। शी ऑर्डर द ड्राइवर, उसने ऑर्डर दिया ड्राइवर को क्या करने के लिए, स्लो करने के लिए। तो इस तरह द ऑफिसर ऑर्डर द सोल्जर्स, ऑफिसर ने ऑर्डर दिया किसको, सोल्जर्स को, टू मार्च अहेड मतलब मार्च करते रहो, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन है सेकेंड वाला। नेक्स्ट हमारा है शी डिड नॉट स्पोक टू एनीवन, वो किसी से बातचीत नहीं करती। शी डिड नॉट स्पोक, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या बोलेंगे स्पीक, शी डिड नॉट स्पीक। नेक्स्ट हमारा है शी कन्वर्स द मैटर विद मी, उसने मेरे साथ मैटर को डिस्कस करा, बातचीत करी, ठीक है। तो डिस्कस द मैटर होता है, कन्वर्स मैटर मतलब ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। किसी मैटर के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे डिस्कस द मैटर, ही डिस्कस द मैटर विद मी। कन्वर्स के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते, किसी बात टॉपिक के बारे में बात करना तो हम डिस्कस के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है शी पुट ऑन ऑल द पेंटिंग इन द एटिक, उसने क्या करा, पेंटिंग को सारी पेंटिंग को मतलब वो क्या जाता है एटिक के अंदर रख दिया। तो पुट ऑन नहीं करे, बोले मतलब पुट अवे, पुट अवे मतलब होता है कि किसी चीज़ को संभाल कर रखना। पुट ऑन होता है कुछ चीज़ पहनना, उसे पेंटिंग थोड़े पहन ली अपने ऊपर, उसने पेंटिंग को कहीं संभाल कर रखा होता है, क्या बोलेगा पुट अवे। पुट ऑफ होता है मतलब कि पोस्टपोन करना, तो ये भी यहाँ पे सूट नहीं होगा, पुट अवे। नेक्स्ट हमारा है द कंपनी हैज़ डन अवे फॉर अननेसेसरी पेपर वर्क बाय गोइंग कम्प्लीटली डिजिटल, कंपनी ने क्या करा, जो अननेसेसरी पेपर वर्क था उसको हटा दिया, किस तरीके से मतलब पूरी तरह से डिजिटल चली गई। तो यहाँ पर डन अवे यूज़ क्या यूज़ होगा, डन अवे फॉर नहीं यूज़ होगा, डन अवे विद, ये एक फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब है, इसको हम बोलते हैं अबॉलिश करना या ख़त्म करना उस चीज़ को, ठीक है। द ओल्ड सिस्टम हैज़ बीन डन अवे विद, जो ओल्ड सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। प्लास्टिक बैग्स हैज़ बीन डन अवे विद इन मैनी सिटीज़, मतलब कि प्लास्टिक बैग को ख़त्म कर दिया, इस तरह एग्जाम्पल ले सकते हो। तो क्या यूज़ होगा, डन अवे विद, मतलब पेपर जो वर्क था उसको क्या ख़त्म कर दिया धीरे धीरे। नेक्स्ट हमारा है आई नो यू आर कट आउट ऑन अ करियर इन फाइनेंस ड्यू टू योर शार्प एनालिटिकल स्किल, मैं जानता हूँ कि आप एक मतलब जो फाइनेंस है ना करियर बनाने के लिए बने हो, क्योंकि आपके बहुत शार्प एनालिटिकल स्किल है, बहुत ही अच्छी स्किल है आपके अंदर, ठीक है। तो आप फाइनेंस के लिए ही बने हो। किसी चीज़ के लिए कोई बनना है, कुछ तुम उस चीज़ के लिए सूट हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कट आउट फॉर, कट आउट फॉर। शी इज़ कट आउट फॉर लीडरशिप, वो बनी है किसकी, लीडरशिप के लिए। ही इज़ कट आउट फॉर अ करियर इन टीचिंग, वो बनी है किसके लिए, टीचिंग करने के लिए, ठीक है। तो कट आउट फॉर यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा है द थीव्स मैनेज टू गेट ऑफ द पुलिस ड्यूरिंग दिस चीज़, जब थीव्स थे वो मैनेज कर पाए पुलिस से भागने में, ठीक है। किसी इंसान से भागने में हम यूज़ करते हैं गेट अवे, किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागने में यूज़ करते हैं हम गेट ऑफ, ठीक है। लेकिन किसी इंसान से भाग रहे हैं तो हम क्या यूज़ करें, गेट अवे, ओके। नेक्स्ट हमारा है द थीव मैनेज टू गेट ऑफ द पुलिस, वही गेट अवे फ्रॉम। नेक्स्ट हमारा है आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद शी वॉज रेडी, वो रेडी थी टू गो थ्रू द फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन जाने के लिए। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, मतलब फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए या उसको देने के लिए वो रेडी थी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, गो इन फॉर, ना कि गो थ्रू, गो इन फॉर। जैसे कि ही वेंट इन फॉर द इंटरव्यू, मतलब वो अंदर गया इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ही विल गो इन फॉर द कंपटीशन नेक्स्ट वीक, वो कंपटीशन बैठने वाला है अगले हफ्ते, वो उसको फील करने वाला है, उसको एक्सपीरियंस करने वाला है, ठीक है, गो इन फॉर। नेक्स्ट हमारा है ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो अवेल के बाद हमेशा ही वो फिक्स क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है, तो हमेशा वन सेल्फ ऑफ समथिंग, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, दे अवेल्ड देमसेल्फ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, शी अवेल्ड हर सेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, तो क्या करोगे, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, बहुत सारे टाइम मतलब कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद शी वॉज रेडी टू गो थ्रू द फाइनल एग्जाम, वही चीज़ शी वॉज रेडी टू गो इन फॉर। नेक्स्ट हमारा है माई यंगर ब्रदर विल टीचेज इंग्लिश लैंग्वेज टू द ग्रेजुएट स्टूडेंट, मेरा जो छोटा भाई है वो क्या करता है, वो टीच करता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश लैंग्वेज की, उसको ग्रेजुएट स्टूडेंट को, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट उनको पढ़ाई करवाता है कहीं इंग्लिश की। तो जो मॉडल वर्ब है जैसे कि विल, कैन, कुड, शैल, मे, माइट, मुड, उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है, ना कि टीचर्स नहीं आएगा। क्या आएगा, हमने पहला रूल पढ़ा था, पहला एग्जाम्पल इससे आया था ना, विल के बाद क्या आएगा,
फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही विल टीच, शी विल टीच, शी विल हेल्प यू, दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ही विल, माई यंगर ब्रदर विल टीच, पढ़ाएगा। नेक्स्ट हमारा है, यू मस्ट नॉट फॉल आउट योर पेरेंट्स नो मैटर हाउ एंग्री यू आर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि तुमको अपने पेरेंट के साथ नहीं लड़ना चाहिए, चाहे कोई कितना भी गुस्सा हो, कितना भी तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स से तुमको झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो फॉल आउट विद यूज़ होता है झगड़े के, फॉल आउट, ठीक है, फॉल आउट विद, फॉल आउट विद, फॉल आउट विद समवन, किसका तुम लड़ रहे हो ना, तो विद यूज़ होगा इसलिए। नेक्स्ट हमारा है, ही हाइड नथिंग बट टू कंप्लेन एवरी डे। एक ये फिक्स्ड है कि अगर हम ही डिड नथिंग बट, नथिंग बट के बाद हमेशा बेस फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है, ना कि ये टू, ये सब बे इंफिनिटिव यूज़। ही डिड नथिंग बट कंप्लेन, ही डिड नथिंग बट कंप्लेन, ही डिड नथिंग बट कराई, वो कुछ नहीं कहता बस रोता है। ही हैड नथिंग, बस उसके बाद कुछ नहीं बट स्माइल करता रहता है हमेशा सबके लिए, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा है, द डॉक्टर एडवाइज दैट ही टेक्स रेस्ट। डॉक्टर ने एडवाइस करा कि उसको रेस्ट लेना चाहिए। तो एडवाइज के बाद, सजेस्ट के बाद, इंसिस्ट के बाद, रिकमांड के बाद अगर हम दैट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट चाहिए और उसके बाद बेस फॉर्म, ठीक है। तो टेक नहीं, टेक्स नहीं आएगा, बेस फॉर्म होती है टेक, दैट ही टेक रेस्ट, दैट ही टेक रेस्ट। नेक्स्ट हमारा है, ही इज़ केपेबल टू सोल्व एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। उससे कैपेबल है सोल्व करने के लिए, केपेबल ऑफ कि किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो यूज़ केपेबल ऑफ के साथ हम ING फॉर्म यूज़ करते हैं एबिलिटी को दिखाने के लिए। ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दिस, ही इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन, ही इज़ केपेबल ऑफ अचीविंग ग्रेट सक्सेस, ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। तो ही इज़ केपेबल ऑफ सॉल्विंग डिफिकल्ट, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो कैपेबल है। नेक्स्ट हमारा है, इट इज़ हाई टाइम। जब हम बात कर रहे हो हाई टाइम, राइट टाइम, अर्जेंट टाइम, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम इन्हें बिना किसी आर्टिकल के लिखते हैं। जैसे मान लो, इट इज़ हाई टाइम वी लेफ्ट फॉर द मीटिंग, ये हाई टाइम है कि हमने मीटिंग को छोड़ देना चाहिए। इट्स हाई टाइम यू अप्लॉइज टू हिम, ये सही टाइम है कि तुमको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो हम हमेशा ही यहाँ पे पास्ट फॉर्म क्या यूज़ करेंगे,